मीनार के मामले में साकेत कोर्ट में केस सुना जा रहा था, जिसमें हिंदू पक्ष का कहना था कि 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया। इसमें एएसआई भी पार्टी थी। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इस केस में पार्टी बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरठ से लेके आगरा तक की पूरी ज़मीन आज भी उनके साथ है, उन्हीं का हक है उस ज़मीन पर। मैं बात कर रही हूँ कुंवर महेंद्र सिंह जी से। सर, आप बताइए कि आज भी अगर आप कह रहे हैं कि वो ज़मीन आपकी है, तो ऐसा क्यों है कि एएसआई और हिंदू पक्ष के जो पिटिशनर्स हैं वो आपका इस केस में पार्टी बनने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। सेम सिचुएशन इज आई हैव सेड इन माय पिटीशन कि यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, they are all encroachers on my land. Why have they not come out with the title? When the chance was given by the court कि आप रिप्लाई फाइल करिए, उन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया। सिंपली ये कहना कि साहब ये यूनियन ऑफ इंडिया इसके मालिक है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। तो जैसे 1947 के बाद जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनका एक्सेशन हुआ था भारत में, जम्मू और कश्मीर की बात करें या हैदराबाद की बात करें, तो क्या आपका कहना है कि क्योंकि आपकी ये ज़मीन मेरठ से आगरा तक की है, जिस पे कुतुब मीनार, दिल्ली और अन्य कई राज्य सरकारें अब बन चुकी हैं, उनका कभी आपके साथ कोई एक्सेशन नहीं हुई ट्रीटी 1947 के बाद? 47 के बाद 1950 में फादर डाइड। फादर के सक्सेशन जो हम चारों भाइयों का हुआ, दैट वाज कंफर्म्ड बाय ए गजट नोटिफिकेशन बाय यूपी गवर्नमेंट। सो दैट्स हाउ आई एम द लीगल हेयर। नाउ आई एम द ओनली सर्वाइविंग ब्रदर। So that's how I inherited it. It's documented, it's confirmed by the UP government, by a gazette notification, what else you require. That's all. So that is correct. So my final question to you is, what happens in the interim that they do not make you party to this case? Because पहले भी ऐसा हो चुका है बेगम सुल्ताना के मामले में, जहाँ पर लाल किले के ऊपर बोला गया, क्योंकि वो सुनवाई में उस पर बात हुई सर। बेचारी उसमें रह रही थी कब्रिस्तान में, उसके पास ना कोई पैसा था, एक वकीलों ने किसी ने उसको रेट डाल दिया। They did not pursue it. She had the legal right. She was also in the same shoes as her forefathers. सॉवरेन वो भी थी और सॉवरेन हम भी हैं। अब ये जो सॉवरेनिटी से ही जब मर्जर हुआ, दैट्स हाउ दिस गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड द पावर। पावर वाज विद द ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, which comes from very, very old period. We are Pandavas from that clan. And Pandavas have ruled in Delhi, Meerut, Aligarh, and all those places. So they were the sovereigns. Sovereignty को तोड़ करके इन्होंने जब कहा कि accession करिए, that's how they got that power. But that power has been misused by them. सर, तो कौन इसको मिसयूज कर रहा है आज की डेट में, क्या आप कहेंगे? क्योंकि आपने प्रेसिडेंट को लिखा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू से अब तक मिसयूज किया है, वही तो थे पावर में। कैसे ये कॉलोनीज बन गई इतनी? दिल्ली में जहाँ देखो हर जगह इलीगल, अनऑथोराइज। क्यों बुलडोजर चलता है सारी जगह पर? व्हाट इज द रीज़न? इट्स बिकॉज गवर्नमेंट ने अपना दे दिया, भाई तुम यहाँ कब्जा कर लो, तुम यहाँ कर लो, जो होगा हम देखेंगे। अब वो भुगत रहे हैं उसको। सच गवर्नमेंट्स आर दे स्टिल इन a situation to govern our country? I think we should take over. So then my last question to you is this only. बार बार कोर्ट हियरिंग में ये कहा गया कि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बात को, आप पहले आगे क्यों नहीं आए, आप पहले सामने क्यों नहीं आए? इसका क्या जवाब देंगे आप? ये कोर्ट के लॉज हैं। दीज कोर्ट लॉज डोंट अप्लाई ऑन मी। नंबर वन, कोर्ट का जो कहते हैं कि सब 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, उससे क्या लेना देना? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कोर्ट आर नॉट डिसाइडिंग माई टाइटल। दे हैव नो वे दे कैन डिसाइड माई टाइटल। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स विल डिसाइड। सो दिस इज ए मटेरियल। एंड इस केस पे पार्टी बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये। मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी ज़मीन को कंट्रोल कर पाऊँगा। आई लेट इज फाइट फॉर दैट। दैट्स ऑल। ठीक है सर।
तो कुंवर महेंद्र सिंह बता रहे थे कि इस केस में पार्टी बनने के बाद उन्हें इकलौता फ़ायदा ये होगा कि उन्हें भी क्योंकि इस ज़मीन की ओनरशिप अभी भी उनके पास है, उन्होंने काफ़ी कोर्ट में दस्तावेज भी दिखाए इस मामले में। लेकिन एएसआई के लॉयर्स और हिंदू पक्ष के लॉयर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर जो कुंवर महेंद्र सिंह अपना स्टेक कर रहे हैं क्लेम, उसमें कोई वेरासिटी अभी इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो बात 100 सालों से गुजर चुकी है। एएसआई ने भी इस लैंड का जब कंट्रोल लिया था 1913 में, तब ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था और इसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एरिया बनाया गया था। कुतुब मीनार तो उससे बहुत ही पहले बना है, 1913 से बहुत पहले। तो तब क्यों इन लोगों ने अपनी जो ज़मीन है या उस पे जो हक है, मालिकाना हक है, उस पर बात नहीं की? क्योंकि कुंवर महेंद्र सिंह खुद कह रहे थे कि उनके पिता का निधन हुआ 1950 में और उसके बाद वो ही एक सर्वाइविंग लीगल हेयर है। लेकिन 17 सितंबर को इस केस में दोबारा सुनवाई होगी साकेत कोर्ट में और ये माना जाएगा, इस पर ऑर्डर होगा कि क्या इन्हें इस केस का पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद कुतुब मीनार जो मेन केस है, जिसमें 27 हिंदू जैन टेम्पल तोड़ के बनाने वाली बात की गई थी और पूजा अर्चना करने की भी बात की गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा, उसकी सुनवाई उसके बाद ही शुरू होगी। कुतुब मीनार में पूजा अर्चना करना अलाउड है या नहीं अलाउड है, केस इस पर साकेत कोर्ट में सुना जा रहा था। लेकिन एक अपील फाइल हुई है, एक महेंद्र कुंवर साहब है जो कह रहे हैं कि मेरठ से लेकर आगरा तक ये जो लैंड है, पूरी जो ज़मीन है, ये उनकी है और जैसे जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद और बाकी जो स्टेट्स थे उनका एसेशन हुआ था भारत में 1947 के बाद, वैसा एसेशन इनकी टेरिटरी का नहीं हुआ। अब विवाद ये है कि कुतुब मीनार इनके लैंड पर है और मेहरौली विलेज बताया जा रहा है इसको। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एएसआई के जो लॉयर हैं सुभाष चंद्र सर हैं। सर, आप बताइए कि आपका जो केस था वो एक अलग चीज़ पर निर्धारित था, अब ये केस उलट गया है। वो कह रहे हैं कि हमें भी इस केस का पार्टी बना दीजिए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमको पूजा अर्चना करने दीजिए। आप एएसआई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी क्या सबमिशन रही आज कोर्ट में? केस उल्टा नहीं है और ना ही कुंवर साहब ने कोई अपील करी है। कुंवर साहब ने एक एप्लीकेशन डाली है R110 की और उसमें कहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट मैटर में। क्योंकि ये मेरी ज़मीन है, मेरा इसके ऊपर मालिकाना हक है, तो मुझे एक नेसेसरी पार्टी बना लिया जाए ताकि इस केस में जो भी डेवलपमेंट हो उनसे मैं जो है मेरे को वो पता लगे और मैं अपने अधिकारों का सुरक्षित कर सकूं अगर मुझे किसी और कोर्ट में जाना है। लेकिन उनकी ये एप्लीकेशन, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल निराधार है। क्यों निराधार है कि जो आजकल साकेत कोर्ट जो केस सुन रही है वो एक निचली अदालत के केस की अपील सुन रही है और सिर्फ अदालत को, साकेत कोर्ट को ये डिसाइड करना है, एडीजी के कोर्ट को, कि क्या निचली अदालत का फैसला सही था या नहीं था। उसमें मालिकाना हक के लिए ना तो कभी कोई विवाद था, ना कोई मांग रहा है, ना ही इन श्री महेंद्र साहब ने या इनके एडवोकेट साहब ने भी ये नहीं कहा है कि हमारे को ये दे दो, हमारे को कुतुब मीनार दे दो, हमारे को मेहरौली गांव दे दो। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा है, ओके। और ये 1664 से आज तक इनका है और इनके पास इनके हिसाब से बहुत सारे कागज़ हैं जो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब कोर्ट का पहले भी मैं एक लाल किला वाला केस था, सुल्ताना बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ आप ही ने लड़ा था। हाँ, उसमें भी ये था कि क्या आप 164 साल तक सो रहे थे? अगर आपका कोई हक था तो आप मांगते। इतनी डिले और लैचेस के बाद हम आपको नहीं सुन सकते और ये रिट जो आपने करी है इसकी मेरिट्स में जाए बगैर हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। मेरा मानना ये है कि इसमें भी कोर्ट का यही आदेश रहेगा। तो अगले आदेश का अब इंतज़ार होगा। एडवोकेट सुभाष चंद्र गुप्ता तो कह रहे हैं कि एएसआई अपनी तरफ से जो दलीलें दे चुकी है, पर केस के मुद्दे पर भी आते हैं। मुद्दा यही है कि कुतुब मीनार एक 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, तो क्या उसमें फिर से हिंदू पूजा अर्चना या रेस्टोरेशन की बात जो हिंदू पक्ष कह रहा है एडवोकेट अमिता सचदेवा, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर राय देना अभी उचित नहीं होगा। क्योंकि केस की सुनवाई अब दोबारा से होगी।
हालांकि पहले सारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन ये न्याय प्रणाली है, इसमें जो है लोग बदलते रहते हैं। और क्योंकि जज साहब बदल गए और नए जज साहब ने कहा कि मैं तो इसको दोबारा से सुनूंगा, अब किस तरह से सब लोग अपने अपने पक्ष की दलीलें रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे आर्गुमेंट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ये कहूँगा कि एक मॉन्यूमेंट जो है वो पत्थर में घड़ित एक कविता है जिसे छेनी और हथौड़ों के संगीत ने सुसज्जित किया है। उसमें से किसी भी पत्थर को छेड़ना एक उस कविता के साथ खिलवाड़ होगा और उससे उसका रिदम और उसका लय चेंज हो जाएगा। आपने इस कविता के माध्यम से बता दिया है कि एएसआई का पक्ष क्या है, लेकिन आने वाले समय में केस बदल रहा है क्योंकि जिन पार्टी को इसका जो पार्ट बनना है अब, क्योंकि कुंवर महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमें भी इस केस का पार्ट बनना है, उसमें भी वक्त लगेगा, जज भी नए आए हैं, तो केस की सुनवाई अभी लंबी चल सकती है। और जो पक्ष रखा गया था कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया वो अपनी जगह है, लेकिन अब कुंवर महेंद्र सिंह को पार्टी बनाएंगे नहीं इस केस में। इसकी जो सुनवाई होगी 17 सितंबर को होगी दोबारा से। अश्विनी हेलन के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।